स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होगे। आपका स्वागत है जेड एकेडमी में। जैसा कि हमारी बात हुई थी कि हम आरिफ सर मिलके जो है आपके लिए, और सर जो हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट आपके लिए लेके आएंगे स्कूल बेस में। जो भी आपका सीबीएसई, आईसीएसई, एमपी बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब बोर्ड्स का हम एक एक बार लेके आएंगे। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो आरिफ सर आपका स्टार्ट करने वाले 12th का स्टार्ट करने वाले। 12th के कॉमर्स के जो सब्जेक्ट होते हैं मैनेजमेंट, वो आपको पढ़ाने वाले हैं। शुरुआत से ही आपको बताएंगे किस तरह समझना। आज उनकी इंट्रो वीडियो है, तो आज केवल इंट्रो होगी, उसमें अगली वीडियो से पूरा एक एक चीज़ वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वो भी पूरी मेहनत करते हैं और हम भी पूरी मेहनत करेंगे। तो अब चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अब आ रहे हैं आरिफ सर, तो वो आपको समझाएंगे पूरा। हेलो स्टूडेंट, आपका जेड एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हमारा तय था कि कॉमर्स के सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा तीनों, और तीनों सब्जेक्ट चाहे वो बिजनेस स्टडी हो, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंटेंसी हो। आज से हम अपनी क्लास का श्री गणेश कर रहे हैं, श्री गणेशानम शुरुआत कर रहे हैं। और आज हम आपको पढ़ाएंगे बिजनेस स्टडी। इसमें मैं बहुत डीप तो नहीं पढ़ाऊंगा अभी, आज चूँकि हमारी पहली क्लास है, तो आज हम आपको एक तरह से मतलब कहना चाहिए शुरुआत बेसिक बताएंगे और एक तरह से इंट्रो सब्जेक्ट का। तो आज शुरू करते हैं अपना व्यवसाय अध्ययन। आज पहला चैप्टर शुरू होता है, पहला लेसन जिसको कहते हैं वो है प्रबंध, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैनेजमेंट। देखिए, मैं साथ साथ आपको पढ़ाने के साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे लिखें, क्योंकि बहुत से बच्चे रटते तो बहुत हैं, पढ़ते हैं, रटते हैं। तो देखिए 12वीं में है ना आप, तो आप रटने का समय नहीं है, समझने की चीज़ें हैं। आप रट के हम 5वीं, चौथी, है ना, इस क्लास तक हम पढ़ सकते हैं। लेकिन हम अब जब जैसे 11th पे आते हैं तो हमारी चीज़ें क्या हो जाती है, समझने, अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसी को आप बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो देखिए सिंपल सा है कि हम व्यवसाय अध्ययन में पहला चैप्टर है प्रबंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, मैं अभी लिखता हूँ। हमारा पहला है प्रबंध। देखिए, आपको साथ साथ मैं लिखने का तरीका भी बताऊंगा। देखिए, कोई भी चैप्टर आप लिखे ना तो कोटेशन लिखें। क्या लिखें? कोटेशन। अब आप बोलेंगे कोटेशन को क्या बोलते हैं? कोटेशन मतलब होता है, हिंदी में बोले पंक्ति वाक्य। पंक्ति वाक्य का मतलब हुआ कि हम एक लाइन में उस चीज़ को डिस्क्राइब कर दें, या यूँ नहीं कहते, जैसे हिंदी में कहावत है, गागर में सागर भरना। तो बस उसी तरह है कि हम एक लाइन में इसको डिफाइन करेंगे, जो हमारी पंक्ति वाक्य होती है, या यानी कोटेशन। तो देखिए, सबसे पहला होता है बिना अच्छे प्रबंध के, बिना अच्छे प्रबंध के कोई भी सरकार रेत पर बने मकान के समान है। रेत पर बने मकान के समान है। इसको आपको पहले ऐसे लिखना है, ठीक है। बिना अच्छे प्रबंध के कोई भी सरकार रेत पर बने मकान के समान है। देखिए, सिंपल फंडा ये है कि आप अगर कोई भी सरकार है, अगर आप रेत पे मकान बनाएंगे तो क्या वो बनेगा? ढह जाएगा। तो ये किसने कहा है? ये कहा है रूजवेल्ट ने। इसको आपको कहाँ लिखना है? यहाँ साइड पे, रूजवेल्ट। ये कौन थे? रूजवेल्ट थे भूतपूर्व राष्ट्रपति अमेरिका। ठीक है। देखिए, ये तो हो गया। आपको कोई भी, जितने भी हम चैप्टर पढ़ाएंगे सब में हम क्या डालेंगे? पहले हम उसका कोटेशन देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको हेडिंग डालना है। आपने इसको लिख दिया, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है। आपको यहाँ हेडिंग नहीं डालना, आपको सबसे पहले लिखने से पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिर आंसर लिखना है, फिर 2 लाइन छोड़ने के बाद आपको कोटेशन लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में, फिर उसके बाद फिर हेडिंग डालना है किसकी? प्रबंध की। ठीक है। अब आता है प्रबंध है क्या? प्रबंध है क्या? तो देखिए सिंपल सा है, मैं आपको 2 लाइन में अगर आप बोलूंगा तो आपको बिल्कुल रट जाएगा। किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना ही प्रबंध कहलाता है। किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना ही प्रबंध कहलाता है, जिससे हम वांछित परिणाम प्राप्त कर लें।
अब यहाँ पर आप बोलेंगे किसी कार्य को व्यवस्थित, व्यवस्थित का मतलब होता है अच्छे से अच्छा। किसी कार्य को हम व्यवस्थित मतलब अच्छे से अच्छा करें ताकि हम वांछित परिणाम प्राप्त कर लें। वांछित का क्या होता है? वांछित मतलब जो हमारी इच्छा है या जो हमने लक्ष्य रख के कार्य करना था, ठीक है, उसी को हम कहते हैं प्रबंध। ठीक है, याद हो गया? किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना ही प्रबंध कहलाता है, जिससे हम वांछित परिणाम प्राप्त कर लें। अब देखिए इसमें दो छोटी छोटी डिफिनीशन आती है। अभी डिफिनीशन थोड़ा सा मैं अभी राइटर को लेके कंफर्म नहीं है, मैं अब जब इसकी मतलब विस्तृत क्लास लूँगा तो मैं उसमें आपको बिल्कुल दो दो लाइन की एक एक लाइन की डिफिनीशन बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए ये आप प्रबंध लिख लेंगे ऐसा। अब इसके बाद देखिए अर्थ से ही विशेषता बनती है, अर्थ से विशेषता बनती है। देखिए विशेषता ऐसा है प्रबंध का कि आपको मैं 3-4 विशेषताएं ऐसी बता दूंगा जो आप प्रबंध में लिख सकते हैं, संगठन में लिख सकते हैं, आप नियोजन में लिख सकते हैं, अभिप्रेरणा में लिख सकते हैं, मतलब सब में कहना चाहिए, लगभग सभी में। तो देखिए प्रबंध की विशेषताएं हम आपको बता रहे हैं। पहला आता है, पहला नंबर होगा, मार्कर भी, पहला नंबर है सतत प्रक्रिया। क्या? सतत प्रक्रिया, ऐसे ही आप समझ लीजिए, फिर हम इसका विधिवत आपको बताएंगे, साथ में इसका नोट्स भी उपलब्ध करा देंगे, अभी आप केवल समझ लीजिए। देखिए सतत प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया का मतलब होता है प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने प्लानिंग किया और दूसरे दिन से आप व्यवसाय बंद कर दिए। व्यवसाय जब तक चलेगा तब आपको प्रबंध करना। प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए इसको गद्यात्मक प्रक्रिया भी कहते हैं। नंबर 2 आता है सार्वभौमिक प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब होता है जो सभी जगह व्याप्त हो। देखिए प्रबंध हर जगह होता है, चाहे वो आपका घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, सब जगह है ना। मतलब प्रबंध आप देखेंगे कि बिना प्रबंध के काम बेकार हो जाता है। आप देखते हैं ना, किसी के घर आप जाइए, कोई फंक्शन हो, अगर वहाँ पर कोई चीज़ पहले से तय नहीं होती तो देखेंगे आप मतलब अव्यवस्थाएं टाइप की फैल जाती है। तो प्रबंध क्या है? सार्वभौमिक, सभी जगह। ठीक है। मानवीय प्रक्रिया, तीसरा पॉइंट क्या है? मानवीय प्रक्रिया। मानवीय प्रक्रिया का मतलब ये है कि देखिए प्रबंध क्या है, मनुष्य के द्वारा मनुष्य के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि भाई कुत्ते भी प्रबंध करते हैं। कभी आप देखें गाय चलती हैं, भैंस चलती है रोड पे, तो कभी देखें आप मैनेजमेंट चले कि ट्रक से ना भिड़ जाए किसी, नहीं। प्रबंध क्या है? मानवीय प्रक्रिया, यानी मनुष्य के द्वारा मनुष्य के लिए। ठीक है। चौथा पॉइंट आता है आपका इसी में, प्रबंध एक अदृश्य है। क्या है ये? अदृश्य है। मतलब प्रबंध को हम देख नहीं सकते कि लंबा है, मोटा है, गोरा है, काला है, नहीं। प्रबंध क्या है? सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। आप सपोज दैट कभी किसी जगह जाइए, किसी पार्टी वार्टी में जाइए, तो आप देखें कहीं पर ऐसा व्यवस्था रहती है कि जहाँ पर आप एक छोटा सा बच्चा भी जाए तो उसको भी वो जो भी वो खाना चाहते हैं वो सब मिल जाता है। एक कहीं कहीं आप देखेंगे कि बड़े से बड़े भीड़ लगी है, तो जहाँ पर अगर अच्छी व्यवस्था है तो वहाँ हम बोलते हैं कि भाई यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी है, व्यवस्था मतलब प्रबंध अच्छा है। और जहाँ पर नहीं होता वहाँ पर हम क्या बोलते हैं? प्रबंध अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल से आपको 4 पॉइंट पढ़ना चाहिए, 4 या 5, क्योंकि देखिए एमपी बोर्ड का जो पैटर्न है उसमें मैक्सिमम नंबर होते हैं 4 यानी 4। ठीक है, तो उस हिसाब से 4 या 5 आप हेडिंग लिखेंगे, सफिशिएंट होता है। इसके बाद अपन आते हैं प्रबंध के महत्व की तरफ आते हैं। प्रबंध का महत्व, देखिए हर चीज़ का अपना अपना एक महत्व होता है। तो सिंपल सा है कि प्रबंध का भी अपना महत्व होता है ना। अब देखिए एक मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बच्चे क्या करते हैं, विशेषता अब लक्षण अलग पढ़ते हैं, विशेषता अलग पढ़ते हैं, है ना, प्रकृति अलग पढ़ते हैं। देखिए मैं बोलता हूँ विशेषता, प्रकृति, लक्षण, ये तीनों क्वेश्चन का मतलब ही एक ही है। जो मैंने आपको पॉइंट बताए तीनों में आप सेम अर्थ लिखें, क्योंकि तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। अब आइए महत्व की तरफ। देखिए तो महत्व में क्या क्या आता है? महत्व में आएगा आपका लाभ, उपयोगिता, महत्व। ठीक है। और इसका आएगा आपकी लाभ, उपयोगिता, महत्व, और भी आएंगे, आवश्यकता आ जाता है। तो ये मतलब क्वेश्चन जो होगा इससे रिलेटेड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपको आरिफ सर ने बताया, इतना अच्छा पढ़ाया कि हमको भी देख के लग रहा था कि हम भी कॉमर्स लेते तो कितना अच्छा होता। मैथ्स तो हमने ली है, मैथ्स हम पढ़ाएंगे भी, लेकिन इतना अच्छा पढ़ाया आरिफ सर ने कि देखने लायक था कुछ वो। तो आप इसी तरह से चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह से आरिफ सर लेके आएंगे आपके लिए डेली बेस में 12th का जो उन्होंने उठाया हुआ पूरा सब्जेक्ट जो उठाया हुआ है वो पूरा का पूरा वो एक एक सब्जेक्ट एक कहना चाहिए तो अध्याय आपको
पढ़ाएंगे और बहुत ही डीपली आपको पढ़ाएंगे। आज तो इंट्रो क्लास थी तो थोड़ा सा शुरुआती था, ज़्यादा डीप में नहीं गए हैं, लेकिन अगली क्लास से जो भी आपकी होगी तो बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी मेहनत करके वो पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आप चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।